सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले अब कम सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जहां प्रदेश में 3,249 नए मामले सामने आए हैं, वहीं इस बीच ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों के मुकाबले ज्यादा रही है और 4,424 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी घट रही है। राज्य में अब 41,287 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी सीजन के दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इसके बाहर सरकार ने अनुमति दे दी है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। रामलीला और दशहरा से संबंधित सामूहिक गतिविधियां यदि किसी बंद स्थान, हॉल या कमरे में होती हैं तो उसकी निर्धारित क्षमता का 50% या अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन व हैंड वॉश की उपलब्धता के साथ उसमें शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में अहम बदलाव किया गया है। कैबिनेट 22 सर्कुलेशन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की तरह मुख्यमंत्री के काफिले में सुरक्षा वाहनों की कतार में चलने वाले अतिरिक्त वाहन की पोजीशन बदली जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अतिरिक्त वाहन आपात स्थिति के लिए रिजर्व होता है और फ्लीट के वाहनों के बीच चलता है। इस बदलाव को मुख्यमंत्री सुरक्षा की ग्रीन बुक में दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां पूर्व में कई अलर्ट जारी कर चुकी हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। हाथरस मामले को लेकर मृतका के परिवार का हाल जानने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर पीड़ित परिवार के घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार को आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिली है। बेटी की मौत के बाद पीड़िता का परिवार झूठ नहीं बोल सकता। पाटकर के साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सब ने पीड़िता के परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली और न्याय दिलाने के लिए साथ देने का आश्वासन दिया। प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्नाव जिले की बांगरमऊ और रामपुर जिले की स्वार सीट से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने स्वार सीट पर फिलहाल उपचुनाव न कराने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने नौगांवा सादात से डॉक्टर कमलेश सिंह, बुलंदशहर से सुधील चौधरी, टुंडला सुरक्षित से स्नेहलता, घाटमपुर सुरक्षित से कृपा शंकर को टिकट दिया है, जबकि देवरिया से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने इकबाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। वर्तिका ने मांग की है कि जिन बिंदुओं पर अभी तक जांच नहीं हुई है उनकी जांच हो। इस मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा और विपक्ष में बड़ा फर्क है। पिछली सरकारें अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देते थे, हम उनका मान मर्दन करते हैं। हम तो गरीबों की जमीन पर कब्जा की गई हवेलियों को गिरा दिया करते हैं। हाथरस कांड के दौरान प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश के लिए फंडिंग की बात सामने आने के बाद आने वाले दिनों की चुनौतियों में सुरक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव और
उसके बाद त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति भी बनने लगी है। खासकर संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस और पीएससी तैनात किए जाने की योजना है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने खासकर सोशल मीडिया की निगरानी और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में हाथरस कांड के बहाने माहौल बिगाड़ने की साजिश के लिए विदेश से फंडिंग की कड़ियां खंगाल रहे ईडी ने सूबे के अन्य बहुचर्चित कांड में अपनी जांच के लिए कदम बढ़ाए हैं। कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में कुख्यात विकास दुबे व उसके गिरोह की काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियों की जांच कर रही ईडी ने कुछ आरोपितों को नोटिस भी जारी किया है। योगी सरकार ने शराब कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब नई डिस्टिलरी लगाने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया सरल कर दी गई है और अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। लाइसेंस देने का अधिकार अपर मुख्य सचिव आबकारी को दिया गया है, जबकि सीरा में अल्कोहल की मात्रा कम होने पर लाइसेंस निरस्त नहीं किया जाएगा। वहीं नई डिस्टिलरी लगाने के लिए 1 की जगह 2 साल के लिए लाइसेंस देने का फैसला लिया गया है। आबकारी विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग और सहारनपुर जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस जिन कृषि विधेयकों का विरोध कर रही है वह कांग्रेस के एजेंडे में भी रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी खाद्यान्नों की एमएसपी नहीं की। यही कारण है कि यूपीए के शासन काल में 2,66,000 किसानों ने आत्महत्या की। कांग्रेस व अन्य विपक्ष संसद में इस पर बात करने के बजाय सड़क पर हिंसा फैलाते हैं। दिल्ली एनसीआर से वाहन चोरी कर मेरठ के सोतीगंज, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में कटान किया जा रहा है। वाहन चोरी के धंधे में बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क में 5 कड़ियां जुड़ी हैं। एक चोरी करने वाला, दूसरा बाइक को लेकर दूसरे जनपद तक आने वाला, तीसरा बाइक को अज्ञात स्थान पर कुछ घंटों के लिए छिपा कर रखने वाला, चौथा काम गोदाम में बाइक कटान करने वाले का है। उसके बाद 5वां स्थान बाइक के पार्ट्स को बाजार में बेचने की जिम्मेदारी निभाने वाले का है। जितना जिसका काम है उसके हिसाब से उन्हें रकम दी जाती है। लखनऊ में दवा बिक्री के नाम पर लोगों से जालसाजी करने वाले खदरा के समीर और रिजवान पर देर रात मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपित पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर हैं। पकड़े गए आरोपित कर्मचारी हैं। गिरोह के सदस्य लोगों को ऑनलाइन नशे और दर्द की दवाई बेचने के नाम पर ठगते थे। उनसे रुपया भी ले लेते थे और दवाई भी नहीं देते थे। कानपुर के बिकरू कांड में हुई पुलिस की मुखबिरी जैसा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अंबेडकर नगर जिले के बेवाना थाना अध्यक्ष और टॉप 10 अपराधी पवन के भाई बबलू के बीच बातचीत का वायरल ऑडियो हुआ है। उसमें दबिश देने की सूचना एसओ ने पहले ही अपराधी के घर पहुंचा दी। फिलहाल इस ऑडियो को एसओ समेत पुलिस के अधिकारी महज अपराधी को तलाशने के लिए उसके भाई पर दबाव बनाने का प्रयास बता रहे हैं। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित कुबेर कॉम्प्लेक्स में संचालित मोबाइल फोन की 4 दुकानों पर देर रात पुलिस और कंपनी के अधिकारियों ने छापा मारा। मौके से आईफोन मोबाइल के नकली उपकरण बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने विक्रेताओं के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जेल में बंद सपा सांसद आजम खां के करीबी रिटायर्ड सीईओ आले हसन और उनके बेटों द्वारा कराए गए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में खर्च हुए 40,000 रुपए की वसूली भी उन्हीं से करेगा। इसके लिए आरडीए ने रिटायर्ड सीईओ और उनके बेटे को नोटिस जारी करते हुए हर्जा खर्चा जमा करने के आदेश दिए हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में नए स्थापित किए जा रहे राजकीय पॉलिटेक्निक एवं
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI को निजी क्षेत्र की सहभागिता से चलाने का फैसला किया है। इस तरह से ये संस्थान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर संचालित किए जाएंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार पहले चरण में 15 नए राजकीय पॉलिटेक्निक और 40 ITI PPP मॉडल पर चलाए जा सकते हैं। वैसे प्रदेश में 51 नए राजकीय पॉलिटेक्निक बन रहे हैं।